तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गोलू ब्लॉग्स 91 पे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है गुना। इससे पहले हम लोग जोड़ यानी ऐड, घटाव यानी सब्सट्रैक्ट और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है? गुना, जो कि मल्टीप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग गुना यानी मल्टीप्लाई में चलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, कुछ नियम यानी सम रूल। हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उससे रिलेटेड जो नियम है तो वो लिख रहे हैं। तो आप लोग भी इसको बहुत बढ़िया समझिएगा। पहला नियम क्या कर रहा है कि गुना को हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। कैसे? 6 गुना 6 36 आया। यहाँ पर तो कोई समस्या पता नहीं चला हमको, तो बोलिएगा आगे। तो देखिए 4 गुना 6 भी करेंगे ना, बोलता 24 आएगा, तो हम बराबर कर दे 6 गुना 4 के। यानी 6 को आगे करो चाहे पीछे, आंसर कितना आएगा? 24 से आएगा। यानी यहाँ हम लोग कंसेप्ट क्या सीखे कि गुना को हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे एक आर्मी क्लर्क में क्वेश्चन मेरा आया था सेट के दौरान कि बताओ a प्लस बी किसके बराबर है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना b प्लस a के। क्या हम लोग पढ़े थे पीछे पहले हम लोग पढ़े, यहाँ शायद पता आप लोग को नहीं चल रहा होगा। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि इससे पहले हम लोग जोड़ में पढ़ रहे थे क्या कि हम लोग जोड़ को आगे पीछे लिख सकते। तो मेरा क्लर्क का ये क्वेश्चन था कि बताओ a प्लस बी किसके बराबर हो सकता था। हमने बोला b प्लस a के। क्यों बोला? क्योंकि जोड़ में हम लोग आगे पीछे लिख के जोड़ सकते हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ये मेरा आर्मी क्लर्क का क्वेश्चन था जो कि इस बार हम इसका फॉर्म हम भर चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका जब गुना के यहाँ पर थे, कहाँ पर थे? अच्छा यहाँ पर थे। तो 6 गुना 6 कर दे 36 आ गया, 4 गुना 6 आ गया 24। इसको भी 6 गुना 4 करेंगे तो 24। तो आप लोग से ऐसे डायरेक्ट पूछेगा बताओ a गुना b बराबर किसके। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया b गुना a के क्या है? बराबर है। तो आप लोग ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, आप लोग के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे मेरा क्लर्क के सेट में आया था। चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर वैसे आगे क्या कहता है, गुना में अगर किसी भी संख्या से 0 से गुना कर दिया जाए तो वह पूरी संख्या 0 के बराबर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। 6 गुना 0 0, 0 गुना 7 0। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इतना बड़ा भी संख्या का क्या करते हैं? 0। जैसे 6 9 8 7 8 9 0 2 को इतना बड़ा संख्या को जब 0 से गुना कर देते क्या कर दिया? 0। आप लोग हम जोड़ वाला में शायद बताए थे कि जो 0 का सबसे ज्यादा जो औकात और पावर आता है गुना में आता है। आप लोग यहाँ देख चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है? गुना का मतलब। अब ये गुना का मतलब क्या है? कुछ भी पढ़ो तो उसका पीछे पहला मतलब समझ लेना, ताकि जो शब्द वाला मैथ बना रहे तो उसमें फीलिंग आए कि यहाँ गुना करने के लिए बोल रहा है कि जोड़ या घटाव करने के लिए बोल रहा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। गुना का मतलब, जोड़ को आसान बनाने के लिए गुना का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछेगा जैसे भी है तो देख लो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। अब यहाँ इसको 4 गुना 4 भी कर दिया तो 16 आ गया। देखिए कैसे करते हैं। सब में क्या मिल रहा? तो बोलिएगा भैया 4, तो 4 लिख दिए। 4 कितना है? तो बोलेगा 4 हो गया, तो 4 से गुना कर दिया। 4 गुना 4 कितना गया? 16 के बराबर आ गया। तो आगे हम लोग आते हैं। इसका जो साइन होता है यानी चिन्ह जो इस टाइप से होता है, क्या होता है? ये होता है। इसका साइन क्या होता है? ये कटकुट टाइप का। तो आई होप कि आप लोग ये जो कुछ नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझिए और इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब मेरा ही वो क्वेश्चन आया है क्लर्क में तो आप लोग का ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सीधे हम लोग गुना सीखते हैं। तो देखो पहले एक अंक बोला, अब ये 6 और 4 से गुना करना है। तो किसी को किसी से पढ़ लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 6 को 4 से पढ़ लो, चाहे 4 को 6 से पढ़ लो, लेकिन ध्यान रखना कि जो बड़ा पारा रखे उसी को पढ़े, ताकि हमको जल्दी गुना हो जाता है। 6 चौक 24। 2 के 0 से बनता है तो अभी बताया कि 0 कर देगा, और इसको 0 भी कर देगा। कितना कर देगा? 0। अब 6 के 4 से गुना करो तो 24 आ जाएगा। यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा कि 6 को 4 से करें तो 24 आए, चाहे 4 को 6 से करें तो 24 आ गया। आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रहना चाहिए कि गुना में हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं 2 अंक का गुना। ऊपर में 2 और 3 अंक दोनों। तो देखिए कैसे बनाते हैं। आप तो छोका के 2 बार पढ़ते तो 6 दूनी 12, 12 के 2। आप लोग को बताए थे कि जब भी 10 या फिर 10 से आ गया तो उसका जो राइट साइड वाला था वो लिखाता है, लेफ्ट साइड वाला पैंचा रहता था। राइट साइड वाला लिख दिए, लेफ्ट साइड वाला हाथ में रह जाएगा, यानी यहाँ लिख देते हैं 1। अब बताओ 8 दूनी 16, 16 1 17, तो मेरा 172 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब हम लोग इसको गुना करते हैं। 4 तिया 12, 12 के 2, हाथ में 1, तो यहाँ इसको लिख दो। 4 दूनी 8, 8 1 9। अब इसमें तो कोई पैंचा बचे नहीं, तो आगे गुना कर 4 तिया 12, यानी कहने का 1200 माने मेरा आंसर आ गया। आइए हम लोग इसी तरह से आगे देखते हैं। 4 दूनी 8, इसमें कोई पैंचा नहीं रहा। 8 चौक 32, तो 32 में हम लोग का ऐसे लिखा था। तो राइट साइड वाला लिखना, लेफ्ट साइड वाला हाथ में रखना।
तो 32 के 2, हाथ में 3, 7 28, 28 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू साहब 31, कितना हो जाएगा 31, यानी 3128 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो आप लोग इतना करिए और हम लोग आते हैं अब यहाँ नीचे 2 डिजिट वाला नंबर का गुना। तो हम लोग आते हैं जो जिसका अगर नीचे दिया रहेगा 2 नंबर, तो आइए हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग इसका बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग आते हैं 2 अंक वाले गुना में। और बेसिक मैथ की क्लास आपको हमेशा शाम में 4 बजे के आसपास मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। जैसे अगर बोलते हैं 2 4 6 के 4 2 के साथ गुना कीजिए, तो देखो किस टाइप से, पहले जो सेम कंडीशन है सबको सबके साथ कर दो। 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ में 1, यहाँ लिख दो 4 दूनी 8, 8 1 9, इसमें कोई पहचान नहीं, अब 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो जब दूसरा अंक से गुना करना रहे बाबू, तो तुम लोग क्या करना कि यहाँ छोड़ देना, यहाँ पर क्या कर देना पहले से कटकुट लगा देना, यानी इसके सामने अब कुछ काम नहीं करना है। करना है तो कहाँ यहाँ से, तो इसको भी कर देते 6 24, 24 के 4, हाथ में 2 बच गया, तो यहाँ भी इसको 2 कर देते हैं हम लोग। 4 16, 16 2 18, 18 के 8, हाथ में 1 बच गया मेरा। 4 दूनी 8, 8 1 9 हो गया, तो ये हो गया। अब इसके सामने कुछ नहीं तो 2 हो जाएगा। 9 4 13 के 3 हो गया, 8 4 12 के 13 के 3 हो गया, 9 1 10, यानी करने का मतलब जो हमारा 10,333 मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए, हम और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसके आगे। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ 4 8 का लिख लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब क्या करना 8 का 6 पढ़ना था, 8 6 48 होता है, 48 मेरा इस टाइप से लिखा था। 48 का 8 लिखना, हाथ में कितना रखना है 4 रखना है। अब 8 4 32, 32 4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 के 6, हाथ में 3, 8 2 16, 16 3 19, 19 के 19 हो जाएगा, क्योंकि जब लास्ट डिजिट आता है बाबू तो जितना सब पैंचा बचा जोड़ जोड़ के लिख देना है। अब हम लोग आते हैं इसका वाला में, ये तो मेरा काम करते हैं, अब इसका काम करना है। तो जब इसका काम करते हैं तो यहाँ कटकुट लगा दो, यानी इससे अब इसके सामने कोई काम नहीं करना है। तो अब आते हैं 4 6 24 के 4, हाथ में 2 हो गया, हाथ में कितना हो गया 2। अब 4 4 16, 16 2 18, 18 के 8, हाथ में 1, 4 2 8, 8 1 9, अब ये मेरा हो गया। अब जोड़ दीजिए 8 8 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 9 8 17 1 18, 9 1 10 1 11, मतलब करने में 11,808 मेरा इसका आंसर आ गया। तो आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग बना के जरूर दिखाएंगे, इसको आंसर भेज दीजिएगा कमेंट में। ये 3 को आप लोग बना लीजिएगा, इसका आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही शानदार और मतलब जबरदस्त लगा होगा। तो ऐसा ही आपको वीडियो हमेशा बेसिक मैथ का जो रहेगा आपको डेली शाम में 4 बजे के आसपास इसको आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का बेसिक का जो क्लास चल रहा है किस तरह से चल रहा है, तो उसमें हम लोग और सुधार कर सकते हैं, कुछ करना रहे तो। खास करके लाइट के लेकर समस्या और थोड़ा साउंड के लेकर समस्या आप लोग को आएगा तो थोड़ा आप एडजस्ट करिए, क्योंकि एक नया यूट्यूबर है, इतना जल्दी तो हम लोग प्रोग्राम सेट कर नहीं सकते हैं। तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए इतना है। तो आज हम लोग आपसे विदा लेते हैं। आप लोग इसका नियम खास करके याद रखिएगा, क्या इससे रिलेटेड मेरा एक लड़का क्वेश्चन आया था। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।